नमस्ते सभी को, जय श्री बालाजी की। मैं विदुर शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके सामने एक नए विषय पे बात करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा लीडरशिप क्वालिटी। कोई कैसे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप कर सकता है, कोई कैसे ग्रेट लीडर बन सकता है, चाहे वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लास में हो, फैमिली में हो, कहीं भी वो अपना लीडरशिप क्वालिटी कैसे दिखा सकता है, कैसे उसको बिल्डअप कर सकता है। कुछ लोगों में ये चीज़ नेचुरल होती है और कुछ लोग धीरे धीरे उस पर वर्क करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये चीज़ें कैसे आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो है कि लीडरशिप होती क्या है। हम लीडरशिप किसे कहते हैं, ग्रेट लीडर, गुड लीडर किसे कहते हैं हम। आपके क्लास में या आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हेड बॉयज़ होते हैं, हेड गर्ल होती हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन होते हैं, या कोई मेंटर होता है, स्कूल प्रीफेक्ट्स होते हैं, या कॉलेज में कोई प्रेसिडेंट्स होते हैं, हर जगह हर फील्ड में कोई ना कोई ग्रेट लीडर होता है। तो उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, वो लोग मतलब वो ऐसा क्या करते हैं जिनके कारण उनको लीडर बनाया जाता है, या ऐसा क्या होता है उनमें। तो पहले आपने उनमें देखा होगा कि उनमें कॉन्फिडेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। वो कुछ भी करने से पहले मतलब उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा, इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबको अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। उसी की जगह कोई दूसरा इंसान है जिसके अंदर उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आप उसको बोलते हैं यार, मतलब आपका मन नहीं करता उसको फॉलो करने का या उसको देखने का। तो ये चीज़ें कैसे उनके अंदर मिलती है। पहले तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कॉन्फिडेंस पे, आप उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और जब कॉन्फिडेंस आपका परफेक्ट है, कॉन्फिडेंस आपका एकदम बेस्ट है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, फिर सेकंड आपके अंदर आपको अपना कम्युनिकेशन, जो बोलने की क्वालिटी है, वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कि एक गुड लीडर, एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि जब वो बोलते हैं तब सब सुनते हैं उसको अच्छे से, और उसकी जो कम्युनिकेशन होगी, जो उसकी बोलने की ट्यूनिंग होगी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो अच्छे खासी क्राउड को गैदर करके उनको एक अच्छी खासी स्पीच दे सके। कोई भी टॉपिक पे अगर कोई बात करे, वो बोले, चाहे वो सोसाइटी के अच्छे के लिए बता रहा है, या स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा है, किसी के फेवर में बात कर रहा है, या फिर कोई अपोजिशन के लिए बोल रहा है, तो उसकी कमांड में इतना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल होना चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप लोग खड़े हो, देख रहे हो तो लगना चाहिए कि वाह। तो वो पहले आपको अंदर, फिर सेकंड ऑफ ऑल वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपकी बोलने की क्वालिटी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस तो आपको हर फील्ड में, आपको हर जगह आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर आपको सेकंड ऑफ ऑल आपका कम्युनिकेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना। थर्ड, आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो रही, चाहे अगर आप स्कूल्स में हो, अगर आप क्लास के मेंटर हो, तो आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किन चीज़ों से उनको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो कोई टीचर उनको कोई परेशान कर रहा है, या फिर कोई एकेडमिकली कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई सब्जेक्ट में कोई टीचर्स एब्सेंट है, वो काफ़ी टाइम से आ नहीं रहा है, या कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, कोई रैगिंग से फेस कर रहा है, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप उस क्लास के मॉनिटर हो, मेंटर हो, तो आपको उधर जाना पड़ेगा, टीचर्स के बीच में बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी कि सर ऐसे ऐसी बात है और मेरे स्टूडेंट्स वो फेस कर रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम ये और उन्होंने मेरे को ये बताई ये बात। तब क्या होगा, आपके अंदर वो एक जिम्मेदारी आप में आएगी, तो जिम्मेदारी आएगी तो आप खुद में आपको लीडरशिप क्वालिटी मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे लीडर कहलाओगे। आपको वो फॉलो करेंगे सारे कि वाह यार, इन्होंने मतलब हमारे लिए फ़ाइट की है। जाके फ़ाइट ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, किसी के साथ मारपीट करनी, नहीं, अपनी बात रखनी, उसे कहते हैं फ़ाइट करना, और उसको सही साबित करना। अगर वो चीज़ गलत है तो उनकी अगले वालों की भी सुनो, और अगर कोई चीज़ हम फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप जाके स्टैंड लीजिए। वो होती है ग्रेट लीडरशिप। अब वो धीरे धीरे आप जब स्कूल के कैप्टन बन जाते हो, हेड बॉय बन जाते हो, तो फिर आपकी पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स की आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। स्कूल में क्या, स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, एकेडमिकली क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, स्कूल को कैसे ग्रो अप करें, बच्चों के लिए क्या नई चीज़ें लाई जाए जिनके कारण मतलब उनको और
ज़्यादा सीखने को मिले चीज़ें। तो उन चीज़ों पे आप अगर वर्क करोगे, स्टूडेंट्स के लिए आप टाइम दोगे, उनके साथ बैठोगे, उनकी प्रॉब्लम्स पूछोगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, हमारा कोई लीडर है जो हमारी प्रॉब्लम सुन रहा है और जो हमारी मदद करना चाहता है। काफ़ी ऐसे होंगे 10% 20% जो बोलेंगे हाँ यार, ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान दे रहा है यार, हमें भी पता है क्या नहीं। उनके ऊपर फोकस मत रखो। 70-80% ऐसे होते जो मतलब जिनको प्रॉब्लम्स होती है और वो खुद नहीं सॉल्व कर पाते, और वो आप उनका फेस हो, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसलिए आप उनकी तरफ से आप बोलो, क्योंकि आप में वो क्वालिटी, आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप में वो कम्युनिकेशन पावर है, आप में वो लीडरशिप पावर है। आप जाओगे, आप जाके वो बात रखोगे, चाहे वो डीन हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, उनके सामने रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो बात आपकी सुनेंगे कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चाहे वो कैंटीन की प्रॉब्लम हो, खाने की प्रॉब्लम हो, हॉस्टल की प्रॉब्लम हो, पढ़ाई की प्रॉब्लम हो, टीचर्स की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आप उनके सामने रखोगे और उन चीज़ की सॉल्यूशन आप लेके आओगे बच्चों के लिए, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके फ़ैन बनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, बोलेंगे नहीं। फिर आप स्टूडेंट्स को कुछ बोलोगे, कुछ करने को बोलेंगे, तो फिर वो आपके लिए खड़े रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए नहीं, कितने ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनके लिए इंसान मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्टूडेंट्स मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, पब्लिक मरने के लिए तैयार। उनको अगर कुछ बोल दिया तो देखो हम हल्ला कर देंगे, हंगामा मचा देंगे। तो ऐसा क्या होता है कि उनमें इतनी लीडरशिप क्वालिटी होती है, इतने ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने फ़ैन के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए इतना कुछ करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो भी फिर रिटर्न में उनको इतना देते हैं। तो पहले आपको वो पोटेंशियल बिल्डअप करना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा आपको उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा, उनके लिए आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो थर्ड ये, फर्स्ट आपका कॉन्फिडेंस है, सेकंड आपका कम्युनिकेशन है, थर्ड है कि आपको उनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी प्रॉब्लम्स, उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों पे आप अगर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लीडरशिप क्वालिटी, आपकी जो लीडरशिप अंदर की है, वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी। फिर आप, ये एक दिन में नहीं होता है। जैसे आप बचपन से आप कुछ कर रहे हो, बचपन से आप रह रहे हो, जैसे जैसे 10th में, 11th में, 12th में आए, तो इन चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में आप चीज़ों में आप हिस्सा लो अपने लाइफ में, तो धीरे धीरे आप में अंदर वो बढ़ता जाएगा। जब आप कॉलेज क्रॉस करोगे, कॉलेज के बाद में फिर आप आपकी जॉब फील्ड में आओगे या फिर आप बिज़नेस करोगे, तो फिर वो आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप अगर कोई कंपनी रन कर रहे हो या आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो, तो वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, तो उनको समझाने के लिए, उनको बोलने के लिए ये चीज़ें आप काम आएगी। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें आपकी मिक्स होगी, तब जाके आप ग्रेट लीडर, एक गुड लीडर कहलाओगे। ऐसे करके आप अपना लीडरशिप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।